नाम डॉक्टर प्रियंका बत्रा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ गायनी डिपार्टमेंट में, मेदांता हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड गायनी ऑन्कोलॉजी, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट क्या होती है, यह समझने के लिए आइए जानते हैं ओवरीज। ओवरीज या अंडाशय यूट्रस के साथ में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं पीरियड्स आने के लिए। हर महीने इन ओवरीज में से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो यूट्रस पे एक्ट करते हैं जिससे हमें पीरियड आता है। ओवरीज में कई बार सिस्ट बन जाती हैं। सिस्ट होती हैं जैसे कि फ्लूइड का भरा हुआ एक गुब्बारे के जैसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। सिस्ट का एक बहुत काफ़ी तरह के सिस्ट होती हैं और ये पेशेंट जो होता है वो काफ़ी तरह के सिम्टम्स में प्रेजेंट कर सकता है। कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए सिर्फ हमें ऑब्ज़र्व ही करना होता है, जो अपने आप ठीक हो जाती हैं और बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं होती हैं। हर महीने के 14वें-15वें दिन पर एक अंडा रिलीज़ होता है ओवरीज में से, जिसके बाद उसमें एक सिस्ट बन जाता है जिसको कॉर्पस लूटियल सिस्ट या हेमरेजिक सिस्ट कहते हैं और ये महीने के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अगर बहुत पेन होता है तो इसके लिए पेन किलर दवाइयाँ ले सकते हैं या कुछ हार्मोन्स कुछ समय के लिए दे सकते हैं। कुछ फॉलिकुलर सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट, जो इस तरह के सिस्ट का डायग्नोसिस होता है, ये सिस्ट अपने आप 2 से 3 महीने में ठीक हो जाती हैं और एक अल्ट्रासाउंड करके इनको रिपीट करना होता है और देखना होता है। अगर ये सिस्ट ठीक हो जाएं तो इसके लिए चिंता की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरह के सिस्ट लाइक एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट या कुछ कभी कभी बॉर्डरलाइन सिस्ट या कैंसर सिस्ट भी होती हैं। इन चीज़ों के लिए इनको डिटेल में देखने के लिए हमें एक अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता होती है। जो फर्स्ट लाइन अल्ट्रासाउंड अगर मैरिड गर्ल्स हैं या मैरिड फीमेल्स हैं तो उसमें हम एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं और उनको कुछ ब्लड टेस्ट जैसे CA-125 का टेस्ट या कुछ और ट्यूमर मार्कर के साथ कोरोबरेट करते हैं। इसमें पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। पेशेंट को पेन हो रहा है कि नहीं पीरियड्स में, या फिर पेशेंट को एक सडन एक्यूट पेन होता है तो कभी कभी कोई सिस्ट में ट्विस्ट हो जाता है या टॉर्शन हो जाता है, ये पेशेंट पेन के साथ भी प्रेजेंट करती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये सिस्ट जो होती हैं ये अपने आप ही जब हम किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ये डिटेक्ट हो जाती हैं। सिस्ट का मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि किस तरह की सिस्ट है और पेशेंट को सिम्टम्स क्या हैं। जब कोई भी मरीज़ हमारे पास आता है तो हम यह देखते हैं कि इन सिस्ट में कोई कैंसरस एलिमेंट तो नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल सिस्ट हैं या ये बिनाइन सिस्ट हैं। फिजियोलॉजिकल सिस्ट में कोई ज़्यादा सर्जरी का कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ता है और ये मेडिसिन से या एट द मैक्स हार्मोन की दवाइयों से ठीक हो सकती हैं। अगर बिनाइन सिस्ट हैं, डर्मोइड सिस्ट है, तो डर्मोइड सिस्ट अगर छोटी साइज़ में है तो हम उसके लिए ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर इसका साइज़ 5 से 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ निकाल दिया जाता है। और अगर कोई पेशेंट जिनका पीरियड बंद हो गया है, एज ज़्यादा है, जिसमें बहुत बड़े सिस्ट बने हैं जो अल्ट्रासाउंड से सस्पिशियस लग रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में MRI किया जाता है, सिस्ट के नेचर को ठीक से देखा जाता है और अगर कोई डाउट लगता है तो उसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कोई भी सिस्ट के ट्रीटमेंट के लिए आप अपना डॉक्टर से मिलकर उसका डिटेल में जांच करवाकर और उसका नेचर जानकर उसके हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो बेहतर होगा। किसी सिस्ट के लिए मेडिसिन देनी है, सर्जरी करनी है या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यह इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमारी इन्वेस्टिगेशंस, पेशेंट की हिस्ट्री किस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं और पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है।